नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं NCERT गणित, जिसमें आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। तो देखिए हमने इसके उदाहरण 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। आगे हम देखेंगे उदाहरण 14। तो देखिए हमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि सारणिक का मान 4ABC के बराबर होता है। तो देखिए हम LHS साइड लेंगे और RHS के बराबर आंसर प्राप्त करेंगे। तो देखिए हमने LHS साइड ले ली है। अब देखिए हमें RHS में 4ABC लाना है, 0 लाना होता तो संक्रियाएं लगाना आसान होता है। तो यहाँ 4ABC कब आएगा? जब आप सारणिक का प्रसार करेंगे। तो देखिए अभी आप प्रसार करेंगे तो थोड़ी आपको बड़ी संख्याएं प्राप्त होंगी, लेकिन आप कोशिश करें कि 1 2 0 यदि बन जाते हैं तो आपको सरलता होगी। तो 0 कैसे आप बना सकते हैं? देखिए यहाँ B प्लस C है, B प्लस C में से यदि B को घटा दो और C को घटा दो तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे R1 को चेंज करेंगे और R2 और R3 को घटाएंगे। तो देखिए संक्रिया हम लगाएंगे, R1 को चेंज करेंगे, R1 में से R2 को भी घटाएंगे और R3 को भी घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ होगा? तो देखिए यहाँ पे हम B प्लस C में से B और C दोनों को घटाएंगे तो 0 आएगा। देखिए A में से, ध्यान देना, A में से आपको इसे भी घटाना है और इसे भी घटाना है। तो यहाँ पे देखिए C प्लस A को भी आप घटाएंगे और फिर यहाँ पे C को भी आप घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? A माइनस C माइनस A माइनस C, A से A कट जाएंगे, माइनस C और माइनस C माइनस के 2C आ जाएंगे। A में से आप इसको और इसको यदि घटाते हैं तो देखिए यहाँ A में से हमें B को भी घटाना है और फिर A प्लस B को भी घटाना है। तो देखिए यहाँ पे A माइनस B माइनस का A माइनस का B, A से काट दो, माइनस का 2B यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। और बाकी यदि हम बात करें R2 को अभी हमने चेंज नहीं किया है तो R2 को वैसा ही लिखिए, R3 को भी हमने चेंज नहीं किया है तो R3 को आप वैसा ही लिखिए। अब देखिए यहाँ एक ही 0 हम बना पाए हैं तो अब डायरेक्टली यदि हम प्रसार कर देते हैं तो देखिए हम प्रसार यहाँ पे R1 के सापेक्ष कर सकते हैं या C1 के सापेक्ष कर सकते हैं। तो यदि हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखिए हमने लिखा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो देखिए आपको 0 के सापेक्ष माइनस 2C के सापेक्ष माइनस 2B के सापेक्ष करना होगा। यहाँ का पद प्लस का होता है, यहाँ का माइनस का, यहाँ का प्लस का, ये तो आपको पता है। और 0 के सापेक्ष करते हो तो पूरी संख्या 0 आ जाएगी। फिर देखिए इसके सापेक्ष करेंगे तो हमें पता है कि माइनस का होता है यह पद, तो माइनस का लेंगे हम 2C माइनस को। तो देखिए एक माइनस लगाया और एक पद जे है यहाँ पे। अब 2C के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखिए यह लाइन छोड़ेंगे, B आएगा, C आएगा और A प्लस B आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा B आएगा और B आएगा, C आएगा और A प्लस B आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ का पद प्लस का होता है तो प्लस लगाया, बाकी यहाँ पे माइनस 2B के सापेक्ष लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? देखिए यह लाइन छोड़ेंगे, यह लाइन B C प्लस A, C और C आएगा तो यहाँ पे B आएगा, C प्लस A आएगा और यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे C आएगा। और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो 0 का तो कुछ मतलब नहीं है, माइनस माइनस प्लस के 2C यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ होगा तो B का A के साथ हम करेंगे तो BA हो जाएगा, प्लस का B वर्ग हो जाएगा और फिर माइनस चिन्ह लगा के इन दोनों का गुणा होगा तो BC हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस और माइनस का 2B हमने लिखा है, यहाँ पे इन दोनों का गुणा होगा तो B और C का BC हो जाएगा। देखिए माइनस चिन्ह लगा के इन दोनों का गुणा होगा, C और C का C वर्ग होगा। फिर देखिए माइनस का यहाँ पे गुणा होगा, C और A का करेंगे तो यहाँ पे CA हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। 2C का गुणा यहाँ पे आप कर देंगे तो यहाँ पे 2ABC बन जाएगा और यहाँ पे 2C का गुणा B वर्ग से करेंगे तो यहाँ पे 2B वर्ग C बन जाएगा। 2C का गुणा यहाँ पे करेंगे तो यहाँ 2BC वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2B वर्ग C बन जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2BC वर्ग बन जाएगा और इसका गुणा इसके साथ तो प्लस का 2ABC यहाँ पे बन जाएगा। और आगे यदि आप देखें तो कुछ संख्याएं कट जाएंगी, जैसे यह संख्या कट चुकी है और यह संख्या 2ABC और 2ABC, मतलब हमें 4ABC प्राप्त हो जाएगा। और यही तो हमारा RHS था। तो देखिए हमने LHS साइड ली और RHS के बराबर ले आए हैं, मतलब यहीं पर हमारा सवाल जो है सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से उदाहरण 14 कंप्लीट हुआ।
इसके बाद देखिए उदाहरण 15 है, यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो, विभिन्न का मतलब आपस में बराबर नहीं है, ना तो एक्स वाई के बराबर ना वाई जेड के बराबर है, आपस में कोई भी बराबर नहीं है, और इस सारणिक का मान 0 के बराबर पहले से हमें पता है। अब हम सिद्ध करेंगे 1 प्लस एक्स वाई जेड का मान 0 के बराबर होगा। तो देखिए हमें दिया गया है जो सारणिक, उसी सारणिक को हम हल करते जाएंगे और बाद में जो भी उत्तर आएगा उसके बराबर 0 रख के हल कर देंगे तो इतना सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें यह सारणिक दिया गया है। अब हम कोशिश करते हैं यहाँ पे कि इस सारणिक का मान निकाला जाए। तो देखिए इस सारणिक का मान आएगा गुणनखंड के रूप में आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ऐसा कुछ गुणनखंडों में आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, x में से y को घटाएंगे और y में से z को घटाएंगे। तो दो संक्रियाएं हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि r1 में से r2 को घटा लेते हैं तो x माइनस वाई बन जाएगा, तथा R2 में से हम R3 को घटा लेते हैं तो R2 चेंज करेंगे, R2 माइनस R3 करेंगे। तो देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ होगा, यहाँ पे अब ध्यान से समझना। देखिए R1 में से R2 घटाएंगे तो x में से y घटेगा तो x माइनस वाई, x वर्ग में से y वर्ग आप घटाएंगे तो देखिए x वर्ग माइनस y वर्ग आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो एक और एक अलग x घन माइनस y घन आ जाएगा तो x घन माइनस y घन यहाँ पे प्राप्त होगा। और यहाँ पे R2 भी चेंज कर रहे हैं, y में से z घटाएंगे y माइनस z आएगा, और y वर्ग में से z वर्ग घटाएंगे y वर्ग माइनस z वर्ग आएगा, और यहाँ पे एक से एक कट जाएगा, y घन माइनस z घन प्राप्त होगा। बाकी यहाँ पे z वर्ग 1 प्लस z घन, R3 को हमने नहीं बदला है तो वैसा ही लिखा। इसके बाद देखिए यहाँ पे x वर्ग माइनस वाई वर्ग के दो गुणनखंड x प्लस वाई आ जाएंगे, और y वर्ग माइनस जेड वर्ग के y प्लस जेड, वाई माइनस जेड आ जाएंगे, और यहाँ घन का फार्मूला लग जाएगा तो a घन माइनस b घन के द्वारा इसके भी गुणनखंड आ जाएंगे। क्या होते हैं, a घन माइनस b घन के गुणनखंड a माइनस b होता है, a वर्ग प्लस ए बी प्लस बी वर्ग होता है। तो इस फार्मूला से हम इसके गुणनखंड रख सकते हैं, इसके और इसके तो पता है आपको, इसके भी पता है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई R1 से कॉमन, और y माइनस जेड वाई माइनस जेड R2 से कॉमन हो जाएगा। तो देखिए यदि आपने कॉमन कर दिए हैं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे x प्लस वाई बचा होगा, यह कॉमन हो गई, यह कॉमन हो गई, यह संख्या बची। यहाँ पे 1 बचा होगा, यहाँ y प्लस जेड, और यहाँ y माइनस जेड कॉमन निकलेगी तो यह संख्या बाकी R3 तो आपने वैसा ही लिखा। इसके बाद देखें x माइनस वाई आ गया, y माइनस जेड आ गया। अब हम एक गुणनखंड और यदि आप निकालते हैं, z माइनस x निकाल देते हैं, तो देखिए हमें z में से x वाले को घटाना होगा, मतलब R2 में से R1 को हम घटाएंगे। तो देखिए एक संक्रिया हम लगाते हैं कि R2 को हम चेंज करेंगे और R2 में से R1 को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे, y कट जाएगा, z माइनस x प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे R1 को तो वैसे ही लिखा और R3 को लिखा, केवल R2 चेंज हो रही है। R2 में से R1 घटा के एक में से एक घटाएंगे, यहाँ पे 0, इसमें से इसको घटाएंगे, y से y कट गए, z माइनस x यहाँ पे बचा होगा। इसमें से यदि आप इसको घटाएंगे, देखिए रफ में इस संख्या में से इस संख्या को घटाया तो y वर्ग और y वर्ग तो कट जाएंगे, z वर्ग बचा होगा, x वर्ग बचा होगा, और प्लस का yz माइनस का एक्स वाई बचा होगा। तो देखिए आपका यह स्टेप आ जाएगा। इसके बाद देखिए यदि जेड वर्ग माइनस एक्स वर्ग के दो गुणनखंड आप रख दें, यहां से y कॉमन कर दें तो z माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखिए अगला स्टेप आपको यह प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ R2 में z माइनस एक्स, यहाँ भी z माइनस एक्स कॉमन निकल जाएगा। तो देखिए R2 से z माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे, 0 का तो 0, z माइनस एक्स कॉमन निकलेगा, 1 बचा होगा। यहाँ z माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो z प्लस एक्स, और यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे तो प्लस का y बचा होगा। अब देखिए इसके बाद आप प्रसार कर सकते हैं। तो देखिए प्रसार हम करेंगे C1 के सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, 0 के सापेक्ष और z के सापेक्ष, और यह धन का होता है या ऋण का होता है या धन का होता है। तो देखिए 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 1 आएगा, और 1 के लिए देखिए यह लाइन छोड़ेंगे, यह लाइन 1 z प्लस एक्स प्लस वाई, जेड वर्ग 1 प्लस जेड घन आ गया। 0 के लिए करेंगे तो 0 का तो 0 ही हो जाता है, आपको पता है। फिर z के लिए करेंगे तो यहाँ x प्लस वाई, एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग आएगा,
और फिर 1 आएगा, जेड प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो देखिए अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे यह तीनों गुणनखंड तो आपको लिखते चलना है। देखिए यहाँ पे 1 का 1 लिखा, 1 का गुणा 1 प्लस जेड घन से तो 1 प्लस जेड घन, फिर माइनस चिन्ह लगा के जेड वर्ग का गुणा इससे करना होगा तो जेड वर्ग का जेड से जेड घन, माइनस चिन्ह लगा था माइनस जेड घन, माइनस का जेड वर्ग एक्स और माइनस का जेड वर्ग वाई हो जाएगा। जीरो को लिखने की आवश्यकता नहीं है, जेड लिखा हमने। देखिए यहाँ इन दोनों का गुणा होगा, फिर माइनस इन दोनों का गुणा होगा तो देखिए एक्स का जेड से तो एक्स जेड और एक्स का एक्स से एक्स वर्ग, एक्स का वाई से एक्स वाई, फिर वाई का जेड से वाई जेड, वाई और एक्स का तो भी एक्स वाई, वाई और वाई का वाई वर्ग। और फिर देखिए फिर क्या करना होगा, इसके बाद माइनस चिन्ह लगा के 1 का गुणा इससे करेंगे तो माइनस चिन्ह का गुणा इसमें हो जाएगा माइनस एक्स वर्ग माइनस एक्स वाई माइनस का वाई वर्ग आएगा। अब देखिए और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये तीनों गुणनखंड तो आपको लिख ही देने हैं। देखिए यहाँ पे अब जेड घन कट गया है, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 और जेड वर्ग एक्स वर्ग आ जाएगा और जेड वर्ग वाई आ जाएगा। और यदि हम देखें तो यहाँ पे भी कुछ स्टेप कट रहे होंगे, जैसे देखिए वाई वर्ग से वाई वर्ग कट जाएगा, एक्स वर्ग से एक्स वर्ग कट जाएगा, एक्स वाई और एक्स वाई कट जाएंगे तो जेड का गुणा एक्स जेड से करेंगे तो यहाँ जेड वर्ग एक्स, जेड का गुणा एक्स वाई से करेंगे एक्स वाई जेड, जेड का गुणा वाई जेड से करेंगे तो क्या आएगा, जेड वर्ग वाई आएगा। तो इस प्रकार से आप गुणा कर पाएंगे। अब देखिए आगे का स्टेप क्या होगा, जेड वर्ग एक्स कट जाएगा, जेड वर्ग वाई से जेड वर्ग वाई कट जाएगा, बचा होगा 1 प्लस एक्स वाई जेड बचा होगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया था सारणिक का मान 0 के बराबर है, तो देखिए हमने लिखा चूंकि सारणिक का मान प्रश्न में 0 दिया गया है और सारणिक का हमने जो मान निकाला है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर क्या रखेंगे, 0। अब देखिए आप x माइनस वाई बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा आपको, x बराबर y, और यदि आप y माइनस जेड बराबर 0 लेंगे तो y बराबर z प्राप्त होगा। और देखिए यदि आप z माइनस एक्स बराबर 0 लेंगे तो z बराबर x प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया था कि यदि x y z भिन्न भिन्न संख्याएं हैं, मतलब x y के बराबर नहीं हो सकता है, y z के बराबर नहीं हो सकता, z x के बराबर नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे इसका मान 0 नहीं हो सकता, इसका मान 0 नहीं हो सकता, इसका मान भी 0 नहीं हो सकता है। तो देखिए हमने लिखा है x माइनस वाई का मान 0 के बराबर नहीं होगा, y माइनस जेड का भी नहीं होगा, z माइनस एक्स का भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि x y z जो थी अलग अलग भिन्न संख्याएं थी। तो देखिए जब इस संख्या का मान 0 नहीं है, इसका मान 0 नहीं है, इसका मान 0 नहीं है, तो निश्चित है कि इस संख्या का मान 0 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं अतः 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से हमारा सवाल जो है सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार जो है उदाहरण 15 कंप्लीट हुआ। इसके बाद उदाहरण 16 यदि हम देखें, दर्शाइए कि इस सारणिक का मान इसके बराबर होगा या फिर इसके बराबर होगा। बात एक ही है, देखिए इसी का गुणा कर दिया जाए तो इतना आ जाएगा। तो देखिए हम कहेंगे इसे बायां पक्ष LHS साइड ए होगा और RHS साइड ए होगा। तो देखिए हम LHS साइड लेंगे और इतना आंसर आ जाएगा, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, तो RHS के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमने LHS साइड ली। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे R1 में आपके पास 1 प्लस ए, 1 और 1 है, लेकिन यहाँ पे हमें 1/a चाहिए, 1/b चाहिए, 1/c चाहिए। तो कैसे बन पाएगा? तो देखिए यहाँ पे आपको R1 में a से भाग देना पड़ेगा, R2 में b से भाग देना पड़ेगा, R3 में c से भाग देना होगा। तो देखिए R1 में यदि हम a से भाग देते हैं तो देखिए इसमें यदि भाग देंगे तो 1/a बन जाएगा, और a में a से भाग करेंगे तो 1 बनेगा, और 1 में यदि a से भाग करेंगे तो 1/a बनेगा, यहाँ भी 1/a बन जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए b से भाग करेंगे तो 1/b बन जाएगा, यहाँ पे 1/b बन जाएगा, प्लस b से भाग करेंगे तो 1 बनेगा, यहाँ b से भाग करेंगे तो 1/b, यहाँ c से भाग करेंगे तो 1/c बनेगा, और यहाँ भी 1/c बनेगा, यहाँ 1/c प्लस 1 आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे जब भाग किया है तो आगे गुणा में भी हमें संख्याएं लिखनी होंगी। क्यों लिखनी होंगी? क्योंकि जैसे मान के चलिए 5 है, अब हमने कहा इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो 2 से गुणा भी तो करना होगा, क्योंकि वही के वही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ए बी सी से भाग दे रहे थे तो आगे भी हमने ए बी सी लिखा, गुणा में लिखा है, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि R1 R2 R3 से ए बी सी कॉमन ले लिया है। यहाँ से देखिए ए कॉमन लिया है तो यहाँ तो ए था नहीं, ए बटे में आ जाएगा, ए कॉमन निकालोगे 1, यहाँ ए कॉमन लोगे, यहाँ ए है ही नहीं तो बटे में आ जाएगा, यहाँ बटे में आ जाएगा, यहाँ से बी कॉमन लिया है, यहाँ से सी कॉमन लिया है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं ए से भाग दिया, बी से भाग दिया, सी से भाग दिया, तो यहाँ ए बी सी का बाहर गुणा भी करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि आप R1 R2 और R3 को जोड़ दें, 1/b 1/c, इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो एक सी संख्या बन जाएगी। तो देखिए हम लिखेंगे R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 R2 और R3 तीनों का योगफल। तो देखिए इन तीनों को यदि आप जोड़ते हैं तो 1 + a/a प्लस 1/b प्लस 1/c बन जाएगा। यहाँ पे इन तीनों को जोड़ेंगे, 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बन जाएगा। यहाँ पे इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1/a 1/b प्लस 1/c बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्राप्त होगा, जबकि R2 और R3 में कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप क्या पाएंगे यहाँ पे कि जो R1 है, इस R1 में एक सी संख्या बनी हुई है तो यह बाहर कॉमन आ जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे 1 बचा होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यदि यह संख्या कॉमन कर देंगे। अब देखिए अब हमें इसका प्रसार करना होगा। तो प्रसार करने के लिए यदि आप 0 बना लेते हैं तो ज्यादा आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे हम 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 बन जाएगा, इस 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। मतलब यहाँ C1 में से C2 घटा सकते हैं, C2 में से C3 घटा सकते हैं। तो देखिए हम संक्रिया यहाँ पे लगाएंगे, C1 को चेंज करेंगे, C1 - C2 कर सकते हैं, तथा C2 को चेंज करेंगे तो C2 - C3 कर सकते हैं। इन संक्रियाओं से देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ की संख्या तो वैसे ही लिखेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, 1/b में से इस संख्या को घटाएंगे तो यह कट जाएगी, -1 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बचा होगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो -1, जबकि हमने C3 को बदला भी नहीं है तो C3 जैसा था वैसा ही आपको लिखना होगा, C3 में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके बाद देखिए अब हम सारणिक का प्रसार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यदि हम R1 की बात करें तो 2 0 हैं आपके पास, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। तो देखिए 0 के सापेक्ष करेंगे सब 0 होगा, फिर आप दूसरे 0 के सापेक्ष करेंगे तो भी 0 होगा। अब हम इस 1 के सापेक्ष करेंगे तो देखिए 1 होता है प्लस का, यहाँ पे इस 1 के सापेक्ष करेंगे -1 1 होगा, 0 -1 होगा तो -1 1 होगा, 0 -1 होगा, तो इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। और आगे यदि आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 लिखा हमने। देखिए -1 और -1 का गुणा करेंगे, प्लस का 1 माइनस चिन्ह लगा के इन दोनों का गुणा करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे 1 - 0 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा इससे करेंगे तो बिल्कुल यही की यही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो हमें सिद्ध करना था वही आपका RHS आ चुका है। या फिर आप एक आध स्टेप और करना चाहें तो देखिए ABC का 1 से कर दीजिए, ABC का 1/a से करेंगे, A कट जाएगा, BC आएगा, फिर B कट जाएगा, CA आएगा, फिर C कट जाएगा, AB आएगा। इस प्रकार आपको दायां पक्ष प्राप्त हो जाएगा। दायां पक्ष मतलब RHS साइड आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए हमने LHS साइड ली थी और RHS हमें प्राप्त हो गई, तो यहीं पर हमारा जो सवाल है सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से 16वां उदाहरण भी कंप्लीट हुआ।
और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हुई। आगे हम जो है 4.3 प्रश्नावली शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।